बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक भजन सुनाते हैं, सुने समझे और विचार करें। तुम देखो लोग भूल भुलैया का तमाशा, तुम देखो लोग भूल भुलैया के तमाशा। न कोई आता न कोई जाता, न कोई आता न कोई जाता। झूठा जगत का नाता, न कोई आता न कोई जाता। झूठ जगत का नाता, न कोई न कहू के बहना भांजी, न कहू के बहिना भांजी, न कहू के माता, न कहू के बहिना भांजी, न कहू के माता। देवरी लग तेरी तिरिया जावे, देवरी तक तेरी तिरिया जावे। पोली लगा तेरी माता, देवरी तक तिरिया जावे। पोली लगा तेरी माता, देवरी लगा तेरी तिरिया जावे। पोली लगा तेरी माता। मोर घट तक सब जाई बराती, मोर घट तक सब जाई बराती। हंस अकेला जाई हो भाई, हंस अकेला जाई। एक तई ओढ़े दो तई ओढ़े, ओढ़े मलमल खासा। एक तई ओढ़े दो तई ओढ़े, ओढ़े मलमल खासा। साल दुसाल नितही ओढ़े, अंत खाक मिल जाता। साल दुसाल नितही ओढ़े, अंत खाक मिल जाता। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख पचासा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख पचासा।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना मासा भाई, संग चले ना मासा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संग न चले मासा हो भाई, संतो संग न चले मासा। हे भाई, संसार के अंदर जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार के अंदर जो है खूब ठीक से समझनी है, जाननी है, और जिंदा के पहचान करना है या मुर्दा के पहचान करना है। संसार के उपमा जो है वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सभी जगह माता पिता के महिमा को गाया गया है। इसके मिसाल में जो है कपिल भगवान जो के जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने सबसे पहले माता देवहूति को आत्मज्ञान दिए, जड़ चेतन के ज्ञान दिए, और वही ज्ञान सांख्य दर्शन बना, और वही सांख्य दर्शन के उपदेश सभी ऋषियों के अंदर पहुंचा। यहाँ तक लेके संदीपनी ऋषि वही उपदेश के कृष्ण को बताए थे, और वही उपदेश जो है वशिष्ठ ऋषि राम को बताए थे, और वही ज्ञान जो है आत्मज्ञान जो है महावीर स्वामी का हुआ और बुद्ध के भी हुआ। ये चेतन पक्षी जितने महापुरुष हुए, और वही ज्ञान के उपदेश जो है शंकर भगवान माता पार्वती के शिव स्तोत्र में बताए। कहीं पाखंड के जगह नहीं है, लेकिन पाखंडियों ने जो है इसको ढांक दिया, तोप दिया, और लोग को भटका दिया, भरमा दिया, और इतने बड़ी तादाद में लोग भटके कि आज जो है कहते हैं कि हमारा लड़का हमारा बात ना मानता है। लड़का कैसे बात मान लेगा, का बात मानेगा? तुम्हारा भूख जो है रुपया के है तो रुपया खा, रुपया वो कमा रहा है, और रुपया के अहंकार हो गया है तो वो तुम्हारे को कैसे मानेगा, समझेगा? तुम्हारे के भी वही भूत सवार था, अहंकार था, अपना धन बल विद्या के तुम भी किसी अपने बाप मातारी के ना समझा, ना किसी को समझा। कोई बताना चाहता था तो कहता था कि हम सब कुछ जानते हैं, तो उसके भोगदंड कौन उपभोगेगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर मनुष्य को जो है अपना औलाद के सुधारना है तो बाप महतारी के शादी के पहले सुधर जाना चाहिए, तब जाके औलाद सुधरेगा, और नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात को ठीक से समझो। सच्चा देवता जो है माता पिता होता है। आज मूर्ति के पूजा कर रहे हैं, दांत चिदो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये पंडित जो है सारे मूर्ति के जो है छेनी हथौड़ी बजा करके मनुष्य बनाता है, और उसमें पंडित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और मंदिर में बनता है। आज संसार के सारे राजा महाराजा सगरी जो है इसी के पीछे पागल हो गए। ये भूल जो है मानव जाति के खाल उधेड़ दिया। ये सारे दुख के जड़ बना, आए देश के गुलाम होने के भी जड़ बना। आज ये पाखंड के कारण जो है सभी देश जो है बहुत दिन गुलाम रहे और बहुत दुखी रहे। यहाँ पाखंडियों ने जो है ये देश के नाश कर दिया। आज समय है कि जगाओ और बचो। माता पिता जिंदा था तबे बाल तुम्हारे को पैदा किया, भाई बहन जिंदा था तबे तुम्हारे के परवस्ती में तुम्हारा सहयोग किया। जितना परिवार है सब जिंदा तुम्हारे सहायक बने। जितने सास ससुर हुए अपने बेटी के तुमसे ब्याह किए जब तुम जिंदा थे तब, और वो भी जिंदा थे तब तुम्हारे के जिंदा पत्नी से शादी किए।
ये सारे जिंदा देवी देवता है, ये मुर्दा से क्यों न किया? अब मुर्दे के लगे चले जाता। खाली जो है पूजने के लिए, मानने के लिए मुर्दा है। तुमके इतने अकल ना है, बुढ़ा हो गया, जिंदगी बिता दिया, नाम रटते रटते मैक लगा के उधर जो है मुसलमान चिल्लाते हैं, इधर हिंदू चिल्लाते हैं, घोर पाप करते हैं। मंदिर के अंदर अनेक तरह के जो है बेटा नारियों के संगे जो है इज्जत के जो है लूटी जाती है और जान से मारी जाती है। और वो देवता के आड़ में जो है ये जो है अयासी भोग विलास करते हैं, मौज मस्ती मारते हैं सब। गरीब आदमी सेवादार वहाँ लड़की औरत रहते थे, गरीब तो उसके उसी को जो है बच्चा पैदा कर देते थे और उसी मंदिर के 5 फेरा लगा के कहते थे कि तुम जो है हरि हरि के जन हो, हरिजन हो। ये पाखंड देखो कितनी बड़ी भयंकर हुई। आज जो है वही लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं। आज जो है उसी जो है वो दोनों बाप के जो है धजिया उड़ा रहे हैं। बेवत ना है कि अब रोक ले, ना वो मूर्ति रोक सकता है और ना ये पाखंडी पंडित रोक सकते हैं। आज परिवर्तन के युग है। कहते हैं सबकी जो है कली भगवान आएगा। कली भगवान उसके घर में रहता है, वो कली भगवान के वही पैदा की करता है। संसार के अंदर दुनिया के सारे भगवान मनुष्य होते हैं। आदमी के जैसे सारे पैदा हुए, आदमी के जैसे सारे मरे। और सारे जो है कहा गया है कि राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। ये पाखंडी कहते हैं कि नहीं, गुरु उनके दास है। ये नहीं पता है कि संसार में जो है ये सारे गुरुकुल में पढ़ करके आज सब कुछ सीखे जाने और अपना कल्याण किए। इसलिए जो है सुनो, जितने भगवान हुए सब गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल में सब काम करते थे, झाड़ू लगाते थे, खाना बनाते थे, गुरु भिक्षा मांगते थे, लकड़ी बीन के लिए आते थे, आश्रम के सारे काम करते थे। इसलिए जो है ठीक से समझनी है। जिंदा जो है परिवार है, जिंदा जो है रिश्तेदार है, जिंदा जो है मास्टर है, जिंदा जो है डॉक्टर है। ये तुम्हारे के जो है मुर्दा डॉक्टर और मुर्दा जो है मास्टर के लगे क्यों न पढ़ने जाते हो, इलाज कराने जाते हो? पाखंडियों, होश में ना है, समझ में ना है। कितने पागल बनोगे, सारे सरहद पार करोगे पाखंड के, अंध विश्वास के। ये किसान खेती करता है। एक कुम्हार के कहानी सुनाते हैं। एक पंडित था और एक कुम्हार था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। कुम्हार भाई जो है कहा कि पंडित कहा कि तुम्हारे जो है सेवा से हम प्रसन्न होकर के हम तुमके भगवान के दर्शन करा देंगे। कुम्हार सब जानता था, वो भी बहुत तेज था। उसने भी जो है मिट्टी के एक जोड़ा बैल बना करके रख लिया। कहा कि पंडित जी, अगर हमको पता है कि तुम का हमके दर्शन कराओगे तो उसके बदला में हमके भी कुछ देना पड़ेगा। पंडित जी के दूसरे दिन पंडित जी कहे कि हम आएंगे। पंडित जी गए और वो कुम्हार भाई उनके उचित सत्कार किए, नाश्ता पानी कराए, खिलाए पिलाए। जब दोनों शांति से बैठे तो वो अपने थैला में से जो है शालिग्राम पत्थर निकाल के कहे कि कुम्हार भाई, ये शालिग्राम पत्थर के ऊपर अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारा स्वधन बल विद्या, बेटा बेटी नाती पोता जो ही चाहोगे वही मिल जाएगा। कहा कि पंडित जी, आपके एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हो, हम भी आपके इसके बदले में दक्षिणा देना चाहते हैं। कहे कि ठीक है, तुम भी अपना दक्षिणा ले आओ। उसने 2 बैल ले आया और दोनों बैल के पंडित जी के सामने रख दिया। कहा कि पंडित जी,
ये जो है दोनों जो है बैल आपके हौर हाँकेंगे, आपके बोझा ढोएंगे, इसके गोबर से आपके खाद बने, आपके खाद खेत में भी पड़ेगा। और इस ये बैल जो है आप इसके ऊपर विश्वास रखोगे तो वो सारे जो है आपके काम करेगा। एक गाय भी बना लिया था, कहा कि ये गाय जो है ये दूध देगी जिसे तुम्हारे घर के सारे परिवार वाले दूध पी के पट्ठा हो जाएंगे। पंडित जो है अब क्या करे, वो दोनों बैल के और गाय के तीनों के धो करके घरे आया और आकर के वो जो है पानी में फेंक दिया। कहा कि हम मूर्ख बना रहे थे, ये तो हमारा बाप निकला, ये हमको भी मूर्ख बना दिया। तो जो बोओगे वही काटोगे। कहते हो कि ये जो आकाश वाला जो ब्रह्म है वो जड़ भी है चेतन भी है। ये सोच नहीं सकते कि एक आदमी के जान से मारता है, अगर दोनों में वही है तो वो दोनों एक दूसरे के मारता है तो वो चिल्लाता क्यों है। किसी किसी के बेटी बहन के इज्जत लूटता है, उस समय एक इज्जत लूट के मजा लेता है, और एक जो है चिल्लाता है। ये दोनों एक कैसे हैं। एक बाप जो है एक बेटा के पैदा करता है तो वो बाप बेटा दोनों एक कैसे हैं। ये संसार के अंदर कर्ता और कर्म ये दोनों एक कैसे है। अंडा मुर्गी ये दोनों एक कैसे है। बीज वृक्ष ये दोनों एक कैसे है। कर्म और देह दोनों एक कैसे है। संसार के सारे पाखंड में से बचो। ये संसार के अंदर ये आदमी है, तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में लोग के मूर्ख बना करके अब पैसा कमाता है, आय अपना धंधा चलाता है। ये सब से बचना चाहिए। इसलिए जो है जिंदा परिवार चाहिए, जिंदा रिश्तेदार चाहिए, जिंदा मास्टर चाहिए, जिंदा खेती करने के लिए किसान चाहिए, खेत में हर हाँकने हर जोतने के लिए जिंदा बैल चाहिए, दूध के लिए जिंदा गाय भैंस चाहिए, बकरी चाहिए। इसी तरह से जो है किसान जिंदा होगा तो खेती करेगा, और शासक जिंदा होगा तो वो शासन करेगा, और इसी तरह से जो है मास्टर जिंदा रहेगा तो शिक्षा देगा, और सभी नर नारी जिंदा हो है तो वो समाज के जो है हित करेगा। इस तरह से संसार के सृष्टि चारों खानी में जो है अंडज है, पिंडज है, उखमज है, ये चार खानी है। और ये चारों खानी के दुख को जब मनुष्य जानता है तब जो है उसके होश उड़ जाता है। चार खानी जो है ये जिसमें एक सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म है और मनुष्य जोनी है, यही देव जोनी है। बाकी जो है अंडज पिंडज और उखमज जो जमीन के कीड़े होता है, कुछ भी सड़ जाता है तो उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, वही उखमज खानी है। वो घोर नरक है। जल के अंदर जितने जीव हैं, बहुत बारीक जीव हैं, वो सारे वो भी जो है उखमज खानी में है। उसी तरह से जो है अंडज है, जितनी पक्षी है अनेक तरह के सारे अंडा से पैदा होते हैं, ये दूसरे नंबर के खानी है। तीसरे नंबर के खानी पिंडज खानी है, जो पिंड जैसे बच्चा पैदा करती है। जितने जितने जानवर हैं ये पिंडज खानी में आते हैं। तो ये तीन गो नरक है जिसको भोग भूमि कहते हैं। और इस भोग भूमि में खाली दुख है, सुख कहीं नहीं है। आदमी अपना कर्म से ये तीनों नरक के दर्शन करता है, आप फिर भी चेतता ना है और ना होश में होता है। जब मनुष्य बना रहता है तब बाप को बाप नहीं समझता, माता को माता नहीं समझता। आज ना समझने के पीछे लड़का, आज जो है सास जो होती है वो सास जो है, बोलिए सतगुरुदेव।